हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बेटा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी दिसंबर 2025 के दिसंबर अटेम्प्ट की जो आपका आरएमसी एग्जाम है उसकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी, एकदम मस्त चल रही होगी। मैं आपको बेटा आया हूँ हेल्प करने इस पूरी आपकी जर्नी में। आपके दिसंबर एग्जाम को टारगेट करके मैं लेकर आया हूँ बेटा आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज, ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिस प्रीवियस ईयर जिस सीरीज में हम लोग बेटा 2003 से, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बेटा, 2003 से लेकर के 2025 तक के आरआईएमसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 2003 से 2025 तक के आरआईएमसी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हम लोग बेटा करेंगे इस सीरीज में। हर चैप्टर का बेटा, जैसे लेट्स सपोज आज हम लोग कर रहे हैं बेटा पावर एंड एक्सपोनेंट। आज हम किसका कर रहे हैं बेटा? पावर एंड एक्सपोनेंट। इसी तरीके से हम लोग हर चैप्टर के 2003 से लेकर 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो हम सारे कवर करेंगे बेटा। और इसके बाद आपको कुछ और कहीं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। आज आपके सामने अभिषेक पटेल आया है बेटा, सारा बिल्कुल खल्लास करने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। बात समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। आज हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट के सारे पीवाईक्यू करेंगे। चलिए बेटा, पावर एंड एक्सपोनेंट में अगर आप देखें तो सबसे पहले पावर एंड एक्सपोनेंट्स को के क्वेश्चन करने से पहले यू हैव टू बेसिक आइडिया अबाउट द पावर एंड एक्सपोनेंट। मतलब कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। लेट्स सपोज कौन से बेटा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू, जब बेस सेम हो बेटा और मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे? ऐड हो जाती है ए की पावर एम प्लस एन। और अगर ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन हो बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन। मेरे प्यारे बच्चे सॉरी, इसे लिख सकते हैं बेटा हम क्या? ए की पावर एम माइनस एन। और इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से अगर आपके पास ए की पावर, अगर आपके पास ए की पावर एम मान लेते हैं, उसकी पावर एन है बेटा, पावर के ऊपर पावर है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की पावर कितना आ जाएगा आपके पास? एम इंटू एन। तीसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें बेटा कि कई बार आपके पास ए की पावर माइनस वन दिख जाए बेटा, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकते हैं, यानी वन अपॉन ए हम इसको लिख सकते हैं बेटा। इसके अलावा अगर आपको ए की पावर जीरो दिख जाए बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे? वन हो जाती है। ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में, जो आपको इस चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट्स को पढ़ने से पहले आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बताए बेटा। क्या बताया मैंने आपको? कुछ बेसिक फॉर्मुलेज आपको बताए। एक और फॉर्मूला इसमें होता है बेटा, लेट सपोज ए की पावर एम है और बी की पावर भी एम है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, दोनों की पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा ए अपॉन बी की होल पावर एम। मेरे प्यारे बच्चे क्या लिख सकते हैं बेटा? ए अपॉन बी की होल पावर एम। बेटा वीडियो को पॉज कर और ये सारे पहले पहले तो ये फॉर्मुलेज वो कर, पहले तो बेटा ये फॉर्मुलेज नोट कर, ठीक है बेटा। और मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इस YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो सीरीज लेके आ रहे हैं 2003 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा चैप्टर वाइज। इसमें बेटा आप लोगों का क्या काम है बेटा? आप लोगों का काम है हमें फॉलो करना, है ना बेटा, हमारी बातों को मानना। तुझे बस हमारी बातें माननी है। आरआईएमसी कोई बहुत बड़ी चूंच नहीं है, बहुत इजी एग्जाम होता है आरआईएमसी। आप लोगों ने हाइप बना दी है बस, है ना। तू मेरे साथ जुड़, मैं तुझे बेटा ऑफिसर बनाऊंगा लास्ट दिन तक, याद रखना, मेरे साथ लगातार जुड़ा रहे, ठीक है बेटा। और अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, तो हमारे पेड बैच भी चलते हैं बेटा। अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं आरएमसी सैनिक 9 तो आरएमएस 9 सैनिक 6 तो या आरएमएस 6 की तैयारी करना, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, जहाँ पे टीचर आपको ऑन वीडियो कॉल पढ़ाएगा बेटा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, जहाँ पे आपका हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, है ना। तो बेटा आप हमारे, आप मतलब मेरे जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना नंबर, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए अभी आगे बात करते हैं बेटा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस में, है ना। देखो बेटा पहला क्वेश्चन मैंने सारे बहुत सभी क्वेश्चन के पीछे नहीं लिखा है इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे बेटा ना, इसलिए मैंने शुरुआत के एक दो क्वेश्चन के ऊपर लिखा है। पर आप देख सकते हो जून 2004 से मैं क्वेश्चन लेके आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे बच्चे कि फाइंड द वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है बेटा हमको। वाई की वैल्यू निकालनी है हमें 7/4 की होल पावर दिए बेटा -3 इंटू 7/4 की होल पावर हमें दिए मेरे प्यारे बच्चे -5 इज इक्वल टू, इधर है बेटा 7/4 की होल पावर y -2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। तो आपको पता है बेटा मेरा बेस सेम है, देखो 7/4 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सी हो जाएगा बेटा 7/4 की पावर -3 प्लस -5, दोनों की पावर को ऐड कर दिया, -3 प्लस कर दिया किसके साथ? -5 के साथ, इज इक्वल टू बेटा इधर है 7/4 की होल पावर y -2 बेटा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, देखो बेस अब नीचे जो है बेस सेम है और खोपड़ी में पावर अलग अलग है, तो बेटा जब ऐसा होना नीचे वाले सेम हो तो कट जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे -5 इज इक्वल टू y -2।
ये कितना हो जाएगा बेटा -8 इज इक्वल टू वाई -2, -2 इधर प्लस में आ जाएगा बेटा -8 + 2 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, -8 + 2 सर होता है -6, तो वाई की वैल्यू आ गई बेटा -6। बात समझ आ गई। आई होप मेरे प्यारे बच्चे तुझे ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटा, आई होप तुझे क्रिस्टल क्लियर ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ होगा। चलिए बेटा अगली स्लाइड की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन के सामने बेटा, अगला क्वेश्चन आप देखोगे आपके स्क्रीन के सामने कि हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि 5/8 की होल पावर है मेरे प्यारे बच्चे -7 इंटू 8/5 की होल पावर है बेटा -5। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, सिंप्लीफाई करना है। अगर आप गौर से देखोगे ना, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये 5/8 है और ये 8/5 है। इनको हम ना इनको सेम कर सकते हैं हम लोग, कैसे करके, रेसिप्रोकल करके। और याद रखना बेटा जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो होती है बेटा उसका साइन चेंज हो जाता है, इस बात को याद रखना। यानी बेटा मैं इस 5/8 को लिख सकता हूं क्या बेटा, 8/5 लिख सकता हूं। ऐसा लिखने से क्या होगा सर, आपने बताया पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -7 था +7 हो गया, इनटू बेटा ये हो गया 8/5 की पावर -5। अब आप सर कैसे ही कह रहे हो, बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 8/5 की पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 7 + -5, दोनों को प्लस कर दिया पावर को, तो 7 + -5 हो जाता है बेटा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8/7 की पावर बेटा 2, और 8 की मतलब 7 - 5 2 हो जाएगा। 8 की पावर 2 बेटा होता है 64, 7 की पावर 2 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे 49। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा आगे बढ़ो, बिल्कुल सर आगे बढ़ो। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा आरएमसी ना बहुत ईजी है, तूने बस हवा बनाई है कि आरएमसी टफ होता है, आरएमसी बड़ा ईजी होता है ना। अब मेरे साथ तो और भी ईजी होने वाला है, बस जुड़े रहना। अगला क्वेश्चन है बेटा 2 की पावर 3/3 समथिंग लाइक डेट, इस तरीके से क्वेश्चन है, इंटू 1/3 इंटू 3/-1 इंटू 1/6। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। 2 की पावर 3 मतलब होता है सर 8, 8/3 इंटू 1/3, और 3 की पावर -1 को सर मैं लिख सकता हूँ पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1/3 इंटू 1/6 को बेटा 1/6 एज इट इज रहेगा। तो जो कट रहा है काट दो सर, कट रहा है 2 से कट रहा है 2 3 जा 6, 2 से कट रहा है बेटा 2 4 जा 8। ठीक है क्या बचा सर, ये बचा आपके पास 4 1 जा 4, ऊपर बचा 4 सर, और नीचे बचा सर 3 की पावर 4 या 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 4/81 बचा। क्या बचा बेटा 4/81, या आप इसको बेटा 2/9 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ मेरी जान, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। ठीक है बेटा चलिए इसके बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। जहां पे क्वेश्चन हमें दिया है 125/8 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 125/8 की पावर y इज इक्वल टू 5/2 की होल पावर 18 मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है बेटा चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है बेटा, क्या पता है आपको कि बेटा बेस सेम है, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी 125/8 की होल पावर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 5 + y हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 + y इज इक्वल टू बेटा 5/2 की होल पावर कितनी यहाँ पे 18। ठीक है अब बेटा देखो जो 125 होता है ना, 125 को मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या 5 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और इसको लिख सकता हूँ बेटा क्या 5 की पावर 3 लिख दिया 125 को, और 8 को क्या लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 3, और इसकी होल पावर क्या है बेटा 5 + y इज इक्वल टू 5/2 की होल पावर 18। मेरे प्यारे बच्चे मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी तुझे, जब दोनों की पावर सेम हो तो इस पावर 3 को होल पावर लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर आपने प्रॉपर्टी बताई थी अभी पीछे जब आप फॉर्मूले लिखा रहे थे ना, तब आपने प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा आपके पास 5/2 की होल पावर हो जाएगी बेटा 3, और इसकी भी होल पावर क्या थी, इसकी भी होल पावर क्या थी बेटा 5 + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 की होल पावर 18 मेरे प्यारे बच्चे। और जब पावर के ऊपर पावर हो, ये प्रॉपर्टी बताई थी, जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनकी क्या कर देते हैं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3 5 जो 15 + 3 की y से करेंगे 3y इज इक्वल टू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 5/2 की पावर 18। सर बेस सेम है, इज इक्वल टू दोनों तरफ कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 15 + 3y इज इक्वल टू 18 बेटा, प्लस 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 18 - 15 बेटा। तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे सर 3 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। क्या बेटा ये क्लियर हुआ, बिल्कुल सर क्लियर हुआ है ना। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को रोक बेटा, खुद से सॉल्व कर, और बेटा फिर तुझे कोई दिक्कत होगी तो बताना है ना। तो वीडियो को पॉज करके देखते रहे बेटा, वीडियो को पॉज कर फिर देख, फिर समझ एक एक स्टेप करके। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि हमारे पास क्वेश्चन है
कि 3/5 की होल पावर 3 है बेटा इंटू 3/5 की होल पावर -6 है बेटा इज इक्वल टू 3/5 की होल पावर है बेटा 2z-1। यहाँ पे हमें z की वैल्यू निकालनी होगी। तो बेटा कैसे निकालेंगे सर, आपने बताया था बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 3/5 की पावर 3 के साथ प्लस कर देंगे -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर बेटा 2z-1। सर आपने एक और चीज बताई थी, इज इक्वल टू के दोनों तरफ बेटा बेस सेम है तो कट जाएगा, कट जाएगा तो सर क्या बचेगा 3 - 6 इज इक्वल टू 2z-1। अब क्या होगा सर, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2z-1 मेरे प्यारे बच्चे, -1 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा आपके पास -3, ये -1 इधर आया प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो -3 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2z बेटा, -3 + 1 कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 2z, 2 अपॉन में आ जाएगा -2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया z हो गया, 2 से 2 कट गया, z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे -1 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। क्लियर हुआ ना मेरी जान, क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और समथिंग दो पार्ट है बेटा क्वेश्चन के, है ना। अगर आप देखोगे तो एक पार्ट क्वेश्चन का ये है और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है, मतलब ये जिस भी ईयर में आ रखे होंगे बैक टू बैक क्वेश्चन आ रखे होंगे। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 होगा तो ये 5 होगा, ठीक है बेटा, इसलिए मैंने एक साथ उसको कट करके लिया है। बात समझ आ गई, कट करके एक साथ लिया है मैंने क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पेपर में एक साथ आ रखे थे, एक साथ इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 4 होगा तो ये 5 होगा, ठीक है बेटा। देखो कई बार ऐसे भी हो जाता है, एक ही साथ दो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं बेटा एक ही चैप्टर के, है ना। ये है पहला क्वेश्चन, 2/9 की पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1, ठीक है। अब मैंने क्या बताया बेटा, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है सर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, यानी 2/9 की पावर कितना हो जाएगा सर 3 + -6 इज इक्वल टू 2/9 की पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 2m-1। बात आ रही, प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा एक एक क्वेश्चन की, बेस से बेस खत्म। तो क्या हो जाएगा 3 - 6 इज इक्वल टू 2m-1। अब क्या करेंगे सर, अब सर बेटा ये करेंगे, अब सर ये करेंगे कि आपके पास इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा तो पूरी स्लाइड हिलेगी, मैं जानता था, मैं जानता था। इसे छोटा करने की कोशिश करूंगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है ना, ये छोटा तो हो नहीं रहा है, बस स्लाइड ऊपर जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, से वापस नीचे चली जाते हैं। चलो आप देखेंगे बेटा, आप अब आप अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट डेट, यू विल फाइंड डेट व्हाट, कि बेटा 3 - 6 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास -3 इज इक्वल टू 2m-1। -1 इधर आएगा सर प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो -3 + 1 इज इक्वल टू 2m हो जाएगा सर। सर -2 इज इक्वल टू 2m हो जाएगा सर, m इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी सर -1 आ जाएगी, जब 2 से -2 को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट तो हो जाता है बेटा। इसी का अगर आप सेकंड पार्ट देखें मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट का हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है बेटा 9 की पावर x + 2 इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 240 + 9 की पावर x, ये क्वेश्चन है बेटा। अब आपने देखा था जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे दो एक्सपोनेंट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था बेटा a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता है सर, आपने कहा a की पावर m + 1 n होता है। मैं इसका उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि a की पावर m + n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर n, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा। 9 की पावर x + 2 को क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2, राइट, इज इक्वल टू 240 + 9 की पावर x। अब 9 की पावर x बेटा पॉजिटिव उठा के लेके आ जाओ, तो 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू, इधर बचा बेटा 240। 9 की पावर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं बेटा, अंदर बचेगा बेटा 9 की पावर 2 - 1 इज इक्वल टू 240। 9 की पावर 2 बेटा 81 - 1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो 9 की पावर x इज इक्वल टू 240/80, कटा बेटा कितना आ जाएगा 0 से 0, 8 3 जो 24, यानी आपके पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 9 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेटा 9 की पावर x को मैं 3 की पावर 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। इसकी होल पावर क्या है x इज इक्वल टू इधर क्या है 3 की पावर 1, ठीक है बेटा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1, बेटा बेस में पावर सेम है तो 2x इज इक्वल टू 1, यानी x की पावर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/2। मेरे प्यारे बच्चे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1/2। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा क्लियर हुआ। दो पार्ट थे ना, दो पार्ट समझ लो, दो अलग अलग क्वेश्चन थे, एक ही स्लाइड में मैंने आपको दो अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बेटा इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 1/3 की पावर 27 इज इक्वल टू 1/3 की पावर कितना मेरे प्यारे बच्चे 1/3 की पावर 9x, बेस से में कट जाएगा, 27 इज इक्वल टू 9x हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
3 आ जाएगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन सर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं फिर भी आपको क्यों करा रहा हूँ एक ही टाइप के क्वेश्चन बेटा, ताकि तेरे को देख देख के खोपड़ी में छप जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए बेटा कि एग्जाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तेरे हाथ फटाफट से चल रहे हो बेटा, बिना रुके बिना सोचे, खूब सोचने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा हाथ चल रहे हो, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। 2/3 की पावर 4 इंटू 4/9 की पावर -3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2x प्लस 4। इसमें ये बेटा मैं x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा? 2/3 की होल पावर 4 तो हमें पता है, 4/9 को मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, 2/3 की पावर 2, और इसकी भी होल पावर क्या है बेटा, -3 ऑलरेडी है। 4/9 को बेटा मैंने क्या लिख दिया, 2/3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। इज इक्वल टू 2/3 की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2x प्लस 4। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2/3 की होल पावर 4 इंटू 2/3 की होल पावर बेटा 2 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 इज इक्वल टू 2/3 की होल पावर कितना हो गया प्यारे बच्चे, 2x प्लस 4। अगर आप देखोगे बेटा तो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम, तो क्या होता है सर, पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2/3 की पावर 4 प्लस -6 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2/3 की पावर क्या प्यारे बच्चे, 2x प्लस 4। बेस सेम है, बेस से बेस कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 4 प्लस -6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, है ना बच्चे। तो -2 प्लस 4 इधर आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2x। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 2x, -6/2 इज इक्वल टू x। क्या आ गया x की वैल्यू प्यारे बच्चे, -3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है सर, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 2 है एंड y इज इक्वल टू अगर 3 है, तो हमें बेटा x की वैल्यू -2 प्लस y की वैल्यू -3, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला फर्स्ट पार्ट तो हमें ये करना है। सेकंड पार्ट बेटा हमें x की वैल्यू, x की पावर y प्लस y की पावर -x की वैल्यू निकालनी है। दोनों काम करने हैं। x और y की वैल्यू दी है, क्या दी है सर, x की वैल्यू 2 दी है, तो 2 की पावर -2, y की वैल्यू 3 दी है, 3 की पावर -3। तो क्या हो जाएगा बेटा सर, 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3, यही होगा। यानी 1/4 सर प्लस 1/3 की पावर 3 मतलब 27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, 27 प्लस 4/108, है ना। 27 4 करेंगे बेटा, 31/108 इज योर करेक्ट आंसर बेटा। 31/108 इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा इसका। सेकंड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की पावर वाई। एक्स की पावर वाई मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की पावर वाई यानी 3, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है मेरे प्यारे बच्चे, फाइंड करनी है। 2 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है, 8 होता है, प्लस इसे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में ले आएंगे 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1/9। 9 8 is 72 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 73/9 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई क्या? क्लियर है बेटा? ये वाली बात भी इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन हमारे पास है कि 2/3 की होल पावर 3 है बेटा, 2/3 की होल पावर 3, फिर एक और ब्रैकेट इनटू बेटा -2/3 डिवाइडेड बाय 4/9 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट, है ना। और एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज पावर ऑफ 2। जो भी रिजल्ट आएगा उसे 2 की पावर में हमें वो करना है बेटा, जो भी रिजल्ट आएगा हमें उसे 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। तो देखोगे क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकते हो सर आप, सर आप क्या कर सकते हो, सर आप इसका माइनस अगर बाहर ले लें, माइनस अलग से ले लें, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यानी 2/3 की पावर सर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 3 + 1 4, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये हो जाएगा सर डिवाइडेड बाय 4/9 को सर आप 2/3 का होल स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। और इसकी भी एक और पावर 2 है, मतलब 4/9 को मैंने ये लिख दिया 2/3 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 2 ऑलरेडी थी। तो क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा -2/3 की होल पावर मेरे प्यारे बच्चे 4 डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बेटा, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो आप देखोगे इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, पूरा ही कट गया, है ना भाई। ये भी सेम है, ये भी वही है, तो क्या बचा माइनस का 1, और माइनस के 1 बच गए बेटा। अब हमें उसने क्वेश्चन में कहा कि एक्सप्रेस आंसर इन द पावर ऑफ 2, तो -1 आ गया। इसको बेटा 2 की पावर में कैसे एक्सप्रेस करें, -2 की पावर 1 को क्या लिखूं बेटा, 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी वैल्यू जो होती है वो किसी की भी वैल्यू, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए माइनस को एज इट इज लगाया बेटा, 1 को मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि जो आंसर है वो 2 की पावर की फॉर्म में देना। बात समझ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे हीरो? चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़े, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े
तो अगला क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे तेरा होमवर्क है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है तेरा होमवर्क, याद वीडियो पॉज कर अभी कर बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 1/2 की पावर 1990 माइनस 1/2 की पावर बेटा 1991 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है बेटा, ये क्या देखो यहाँ पे पावर 1990 है, यहाँ पे 1991, तो 1/2 की पावर 1990 में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। माइनस क्या बचेगा, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा सर 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 की पावर 1990, ये हो जाएगा ना, और 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 -1 1/2 1/2 है ना बेटा, इज इक्वल टू 2 की पावर x। अगर आप देखोगे बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1990 है, तो क्या हो जाएगी ये, क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 1/2 की पावर 1991 इज इक्वल टू 2 की पावर x है ना। अब बेटा इसे 1/2 से उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, सर पावर चेंज हो जाएगी, 1991 इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये हो जाएगा सर, पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब बेटा बेस से में कट जाएगा, तो -1991 इज इक्वल टू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चे, किसकी वैल्यू आ गई, x की। ठीक है बेटा, चलिए इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। आगे अगर हम देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले काम पता है क्या किया करो बेटा, पावर जो भी पॉजिटिव है ना, जो भी पॉजिटिव पावर है बेटा उनको क्या बना दो, उनको क्या बना दो, सॉरी जो भी नेगेटिव पावर है उनको पॉजिटिव बना देते हैं। कैसे बेटा, रेसिप्रोकल करके, मतलब 3 की पावर -5 को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं लिखूंगा बेटा इसको 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 को पॉजिटिव बनाना है तो 1/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 5 की पावर -7 को नेगेटिव बनाना है तो 5 की पावर 7 ऊपर चलेगी, इनटू 6 की पावर -5 को पॉजिटिव बनाना है तो 6 की पावर 5 के आगे बेटा नीचे आगे। ठीक है, अब इनको खोल के लिख दो बेटा, खोल के लिख दो 1/3 की पावर 5, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 बेटा 3 की पावर 5 हो गया, इंटू ये बेटा 10 की पावर 5 है तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू बेटा 125 को क्या लिखूंगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 1/6 की पावर 5 को क्या लिखूंगा, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, तो 6 की पावर 5 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब देख लो कुछ कट रहा है तो देखो बेटा, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 7 है, कट जाएगा 2 बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 5 की पावर 5, क्या बचेगा बेटा 5 की पावर 5 मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर बचेगा 5 की पावर 5। ठीक है, अपॉन नीचे बचेगा सर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, जुड़ जाएगा है ना, तो 3 की पावर 10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बेस सेम है पावर जुड़ती है, 3 की पावर 5 पे 3 की पावर 5 पे 3 की पावर 10 हो जाएगी, ऐसे 2 की पावर भी 10 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको देखो तो 3 की पावर या 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 5/5 की पावर 5 इंटू 2 3 6 की पावर 10 है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा आंसर। बस इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दो, ये आंसर आ गया आपके पास, ये क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, ये भी बेटा इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा बीच में मल्टीप्लाई है, मैं करके आपको अगर बताऊं, अगर मैं आपको करके बताऊं तो फाइंड वाई इफ 9/4, चलिए लेट ट्राई द क्वेश्चन बेटा। 9/4 की पावर है बेटा 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8/27 की पावर है बेटा 5 मल्टी डिवाइज इक्वल टू 3/2 y की पावर क्या है बेटा 3/2 की पावर है y प्लस 2। ठीक है बेटा 9/4 को लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर जो स्क्वायर आएगा ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख दिया 9/4 को, और इसकी भी पावर है बेटा 2y प्लस 1। ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू इंटू सॉरी इसको लिख सकता हूँ बेटा 2/3 की होल पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगी, कि होल पावर कितनी हो जाती है 5 इज इक्वल टू 3/2 की पावर कितना बेटा y प्लस 2। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, क्या किया बिल्कुल सर, ये तो समझ आ गई, इतना तो इतना समझ आ गया आपने, किया ही क्या सर 9/4 को आपने 3/2 का स्क्वायर कर दिया, 8/27 को आपने 2/3 का होल क्यूब कर दिया, तो क्या हो गया बेटा ये सर, ये हो गया 3/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 2 की इंटू इसमें करेंगे 2 2 4y प्लस 2 बेटा, ये हो गया इंटू इंटू बेटा 2/3 की पावर कितनी है 3 5 15, 2/3 की पावर क्या है बेटा 15 है ना, इज इक्वल टू 3/2 की पावर क्या है बेटा सर y प्लस 2। बात समझ आ गई। अब बेटा ये 2/3 है, सब कुछ 3/2, इसे भी मैं क्या कर देता हूँ 3/2 कर देता हूँ,
पर आपको पता है रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? सर रेसिप्रोकल करने से यानी 2/3 को 3/2 लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू 3/2 की पावर कितना, y+2 बेटा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे मल्टीप्लाई है, पावर ऐड होगी, यानी 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4y+2 प्लस माइनस का 15 इज इक्वल टू 3/2 की पावर y+2 बेटा। सर अब बेटा 3 बेस से बेस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y, 2 से 15 माइनस होगा तो माइनस का 13 इज इक्वल टू y+2 बेटा। -13 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 2 + 13, यानी हो गया बेटा आपके पास 3y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चे, y इज इक्वल टू 5 आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ आई बेटा? बिल्कुल समझ आई। आई होप तेरे को बेटा यह वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, कैसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। तो इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो इसमें तो देखो 4 + 5 है और 5 + 4 है, बात एक ये कट जाएगा, है ना। तो 5 की पावर n+3 इज इक्वल टू 7 हो गया, ये n इज इक्वल टू हो गया 7 - 3/5। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सर n की वैल्यू होगी +3 उधर गया -3, n मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, n की वैल्यू आ गई बेटा 4/5। क्लियर है सर? सर ये क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो चलो बेटा एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं, दो दो क्वेश्चन है बेटा इसमें भी, है ना। 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 प्लस 2 -3 की पावर -1 का होल स्क्वायर, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा क्या, 1/6 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस बेटा 1/8 हो गया ये, ठीक है, प्लस बीच में प्लस है बेटा 2 माइनस, आपको पता है बेटा पावर के ऊपर पावर हो तो इंटू कर देते हैं, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा, -2। इतना बात समझ आ गई? बिल्कुल। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 8 - 6/8, 6 8 जा 48, ये आ गया बेटा, ठीक है। और उसके बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास +2, 3 की पावर -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में लेके आ गया, यानी 3 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/3 का स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 8 - 6 2 बचेगा अपॉन 48 इज इक्वल टू 9 2 18, 18 - 1 कितना हो गया 17, तो 17 अपॉन कितना हो गया, ये 9 हो गया। ये हो गया बेटा 1/24 कटेगा तो +17/9। बात समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चे? इसके अलावा और कुछ तो नहीं है, नहीं। तो बेटा यही हमें क्या करना है, इसको हम क्या कर देंगे बेटा, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके पास था 2/5 की होल पावर 4x + 3 इज इक्वल टू 5/2 की होल पावर 4। तो कुछ नहीं बेटा, ये बेस सेम कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2/5 की होल पावर, सेकंड पार्ट है 2/5 की होल पावर 4x + 3 इज इक्वल टू 2/5 कर दिया इसको। ऐसा करने से पावर नेगेटिव होगी, कट गया, तो 4x + 3 इज इक्वल टू -4 हो गया, +3 हो जाएगा -3, x इज इक्वल टू हो जाएगा -7/4 इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। इज दैट क्लियर बेटा? क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चे? बिल्कुल क्लियर हुई सर, बिल्कुल क्लियर हुई सर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब 3 क्वेश्चन है, मैंने एक इसमें लिखे हुए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इसलिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ साथ कर मेरे, है ना, साथ, इसे बोलते हैं बेटा प्रैक्टिस कराना, इसे बोलते हैं क्वेश्चन कराना नहीं। जो मैं करा रहा हूँ बेटा इसे क्वेश्चन कराना नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रैक्टिस कराना कहते हैं। और मेरी बात सुन ले बेटा, तू ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुन ले कि एक किताब, एक पेन, एक बच्चा और एक शिक्षक, हम चारों से है ना बेटा पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो क्या तू तैयार है मेरे साथ दुनिया बदलने के लिए? क्या तू तैयार है बेटा अपना भविष्य उसी कॉपी, उसी पेन और उसी टीचर के साथ लिखने के लिए? अगर तैयार है तो जल्दी से बेटा जुड़ो हमारे सेशन पे और हमारे सेशन को लगातार एंजॉय करते रहो बेटा। फिर ध्यान रखियो, ध्यान रखना, यही किताब, यही पेन, यही बच्चा और यही शिक्षक एक दिन दुनिया बदलेगा, याद रखना, और दुनिया बदलता है, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 की पावर x इज इक्वल टू 9/3 की पावर x। 27 को लिख सकता हूँ बेटा 3 की पावर 3, x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 की पावर क्या हो गया, x हो गया, तो हो जाएगा 3 की पावर 3x, ठीक है बेटा। और 3 की पावर x डिवाइड बाई इंटू में आ जाएगा 3 की पावर x हो गया इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, 3 की पावर कितना हो गया 4x हो गया, है ना, ठीक है बेटा। इधर क्या हो गया 3 की पावर 2 हो गया, बेस कट गया, x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ जाएगी, ऐसा ना, 4x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/4। इसको बेटा, इसको ये बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुझे बेटा खुद से सिंप्लीफाई करना है, इजी क्वेश्चन है। चलिए बेटा ये क्वेश्चन बेटा मैं करा चुका हूँ, डन। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड द एक्सप्रेस, ये बेटा रहने देते हैं, एंड द एक्सप्रेस ऑफ द सेम, इसको बेटा ना इतना पार्ट काट दो क्वेश्चन में, इतना एक्सप्रेस सेम द पावर इन द नोटिस, फाइन
फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये वाला पार्ट रहने देते हैं, हम इसे देखते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर, इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है बेटा। इसका क्या निकालना है बेटा, हमें रेसिप्रोकल निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और अपॉन 27। फिर बेटा 1/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा, 27/8 हो जाएगा। ये तो होता है, बिल्कुल यही होता है सर। तो कितना हो जाएगा, कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 27/4 8 32 इज द योर करेक्ट आंसर। बात समझ आए। और इसका भी उसने रेसिप्रोकल पूछा, इसका भी उसने क्या पूछा बेटा, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो कितना आ जाएगा सर, 32/8 आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा, बिल्कुल समझ आ गई सर। चलिए बेटा, इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 5n+2 माइनस 6 × 5n+1 अपॉन 13 × 5n-2 × 5n+1। बेटा 5n+2 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसे लिख सकते हो 5n × 5 माइनस 6 × 5n+1 को क्या लिख सकता हूँ सर, 5n × 5 अपॉन 13 × 5 - 2 × 5 n+1 को अगेन लिख सकता हूँ बेटा 5n × 5 अब देखोगे इधर यहाँ पे भी अगर आप गौर करोगे, गौर फरमाओगे अगर आप, यहाँ पे भी 5n है, 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 यानी ऊपर से 5n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर माइनस 6 × 5 अपॉन में क्या बचेगा बेटा, नीचे से अगर 5n कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये बचेगा 13 × 2 × 5, ये बचेगा 5n से 5n कट गया बेटा, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 5 जा 30 अपॉन 13 माइनस 10, ये हो जाएगा सर माइनस का 5 अपॉन 3। ये इट इज योर आंसर बेटा, इट इज योर आंसर। एम आई राइट, एम आई राइट। 13 माइनस सर 13 माइनस 2 5 जा 10, 2 5 जा ये 5 जा 2 5 जा 10 हुआ, माइनस 3 बचेगा, ठीक है 3 बचेगा, और 25 माइनस 30, ठीक है सर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके के क्वेश्चन में करा चुका हूँ बेटा, ये भी आपका क्या रहने वाला है, ये भी मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। अभी वीडियो को पॉज करके बेटा इसको कोशिश कर बेटा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखियो, मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन बेटा सो मच इजी है बेटा, ये भी क्वेश्चन सो मच इजी है। 6 की पावर -1 प्लस 3/2 की पावर -1 की होल पावर -1, बस पावर ही -1 ही है। पॉजिटिव बनाने के रेसिप्रोकल 1/6 है ना बेटा, इसको पॉजिटिव बनाने के रेसिप्रोकल 2/3 की होल पावर -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 6 आएगा, फिर जाएगा 1 प्लस 3 2 4 की होल पावर -1, 5/6 हो जाएगा, उसको इन्वर्स करेंगे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ना, 5/6 से पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या आ जाएगा आंसर 6/5। बात समझ आ गई, बिल्कुल सर ये भी समझ आ गई, बिल्कुल सर ये भी समझ आ गई। अगर आप इसको देखेंगे बेटा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बीच में बेटा ध्यान रखिएगा, बीच में मल्टीप्लाई है, 2/3 की पावर बेटा -x है, प्लस 2/3 की पावर बेटा क्या है, सॉरी इंटू 2/3 की पावर -4 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 5 है। वही बेटा सेम क्वेश्चन है, 2/3 की पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, -x - 4 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 5। बेस से बेस कट जाएगा बेटा, -x - 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, -x उधर जाएगा -4 -5 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे, -9 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सर सही है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125/5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो गेम कर सकते हैं वो कर देते हैं। जैसे 10 की पावर -5 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/10 की पावर 5 इंटू 5 की 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और फिर बेटा ये दोनों पावर नेगेटिव है, दोनों को ऊपर लेके चल जाता हूँ 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। आप सिंप्लीफाई करते बेटा 3 की पावर 5 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 10 की पावर 5 को 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। देख बेटा 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये जाएगा बेटा आपके पास 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 10 हो गया है ना, और 5 की पावर भी कितना हो गया इंटू 5 की पावर 10 हो गया, अपॉन नीचे क्या था बेटा 5 की पावर 5 था, तो ये कट जाएगी पावर डिवाइड में, पावर मतलब जो डिवाइड में होते हैं पावर माइनस होती है, तो 3 की पावर 10 हो गया इंटू 5 की पावर कितना हो गया 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके इतना भी छोड़ सकते हैं,
इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको बेटा पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अगर -625 अपॉन बेटा 1464 है, और मुझे लगता है बेटा ये माइनस अगर हम रहने देते हैं 5 की पावर 4 होता है 1625, और ये 11 का ये तेरा 121 का स्क्वायर होता है 14614, यानी 11 की पावर 4 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं बेटा -5/11 की होल पावर 4। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? होमवर्क करना है। सारे क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा तेरे लिए, सारे क्वेश्चन, ताकि तू प्रैक्टिस करे बेटा, ताकि क्या करे, प्रैक्टिस करके और स्ट्रांग हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन भी अभी मैंने कराया था कि 9 की पावर x+2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x बेटा, है ना? ये 9 की पावर में x है बेटा, ठीक है ना? ये इसे कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये 9 की पावर में x है, इधर कुछ नहीं है। तो बेटा इसको लिख सकते हैं क्या, 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है, जरा बताएंगे? ये क्वेश्चन में बेटा कुछ ना कुछ क्या है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे बाद में। गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ गलत है बेटा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी देख, इससे पहले भी कर चुका हूँ, ये भी तेरा क्या होने वाला है, होमवर्क आज होने वाला है ना इस तरीके के क्वेश्चन। भाई इसको पावर की फॉर्म में खोलना है बस, ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इसको भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें तो कुछ नहीं करना बेटा, तुझे ना एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन है, तुझे ये वैल्यू एक बार यहाँ पुट करनी है, और एलएचएस को लेके सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, एलएचएस लेके सॉल्व करना है, यहाँ पुट करनी है। उसके बाद सेम यही वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आरएचएस लेके सॉल्व करना है। और एलएचएस और आरएचएस अगर बराबर क्या आनी चाहिए, दोनों के दोनों बराबर आएंगे तभी वो वेरीफाई होगा। ठीक है बेटा, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 2 की पावर 3 की होल पावर -3 मेरे प्यारे बच्चे, इंटू 2/3 की होल पावर है -8 इज इक्वल टू 4/9 की होल पावर है m-2। सर इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 2/3 की पावर हो जाएगा -3 -8 इज इक्वल टू 4/9 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर, और इसका भी पावर कितनी है, m-2, है ना सर? सर ये 2/3 से 2/3 कट जाएगा तो बचेगा -11 इज इक्वल टू 2m-2 की m से इंटू करें 2m, 2 की उससे करेंगे -4, -4 इधर आएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2m इज इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस 4 बेटा, और 2m इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और m इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 7/2। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, इस अच्छे क्वेश्चन को देख लेंगे बेटा। √p इंटू √q, ये है बेटा क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई बाय √q इंटू √p की होल पावर 3 इंटू p/q की होल पावर 3/2 इंटू q/p की होल पावर -1 इंटू q/p। ये क्वेश्चन, ठीक है? चलिए इसको लिख सकता हूँ बेटा PQ की होल पावर 3/2। भाई √1/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेम है ना, तो होल पावर हो जाएगी। भाई मैंने बताया था कि A की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसे क्या लिखूंगा, AB की होल पावर m, यही तो लिखूंगा। वही प्रॉपर्टी लगेगी भाई, इसकी पावर भी 1/2, इसकी रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। भाई इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, यानी PQ की पावर क्या हो जाएगी बेटा 1/2, इसको ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से इंटू इंटू बेटा ये भी क्या हो जाएगी, PQ की पावर क्या हो जाएगी बेटा 1/2 हो जाएगी, इंटू 3 ऊपर, यानी 2/3 हो जाएगी, है ना? सॉरी 1/2 इंटू 3, तो 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इंटू यहाँ पे बेटा अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ PQ को, ये तो खैर P/Q है, तो उसको रहने देते। P/Q की पावर कितनी है 3/2 इंटू यहाँ पे Q/P, यहाँ पे Q/P की पावर कितनी है -1, ठीक है? Q/P की पावर -1 है, इंटू ठीक है बेटा Q/P, ठीक है? तो पावर इसकी पावर 1 है बेटा, तो ये तो कट जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया इसका अस्तित्व तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PQ की पावर ऐड होगी 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 4/2, यानी 2 हो गया ये। ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास Q/P की होल पावर 3/2, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें,
बस, इससे ज़्यादा क्या करेंगे इसमें, इससे ज़्यादा इसमें क्या करेंगे। ऐसा कर लेते हैं भाई, इसे दे देते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, इंटू क्यू स्क्वायर क्यू की पावर 3/2 अपॉन पी की पावर 3/2। ऐसा करने से क्या होगा भाई, ये डिवाइड में पावर माइनस कर लेंगे एक दूसरे की, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी की पावर 2 माइनस 3/2, है ना, और इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, यानी क्यू की पावर क्या हो जाएगी 2 + 3/2, क्यू की पावर हो जाएगी 2 + 3/2, तो हो जाएगा आपके पास पी की पावर 2 to 4, 4 यानी अंडर रूट पी हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट पी का मतलब कि 2 to 4 होगा, 4 - 3 कितना 1/2, पी की पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू क्यू की पावर 2 to 4 और 3 कितना 7/2 हो जाएगा, है ना। 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1/2 लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो लिख के देखता हूँ उसको, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, पी की पावर 1/2 मतलब √p, इंटू क्यू की पावर 7/2 को लिख सकता हूँ क्यू की पावर 2, इंटू क्यू की पावर 1 नहीं क्यू की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 1/2 ये लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब √q, तो √p इंटू √q और इंटू क्यू की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। इसको इसको भी पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी बेटा हो चुका है, हो गया ये क्वेश्चन भी, क्या बता दिया मैंने, ये क्वेश्चन भी हो गया, देख ले आप। मैं ये हो गया क्यों लिख रहा हूँ, पता है बेटा आपको, क्या कि आपको सिर्फ पता चले कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं बेटा, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व बहुत होता है। खुद करो बेटा, खुद करो, नहीं आएगा पूछो, ठीक है। चलिए आ जाओ, दो पार्ट है बेटा, दोनों पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है बेटा एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n की होल पावर m प्लस n इंटू एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर k की होल पावर n प्लस k इंटू एक्स की पावर k अपॉन एक्स की पावर m की होल पावर k प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा सर एक्स की पावर डिवाइड माइनस होगी, यानी ये हो जाएगा बेटा आपके पास एक्स की पावर m माइनस n की होल पावर m प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस के की होल पावर n प्लस के इंटू एक्स की पावर k माइनस m की होल पावर k प्लस m। क्या हो जाएगा बेटा, पावर a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो एक्स की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इंटू एक्स की पावर k स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो बेटा मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, समझ रहे हो, आइडेंटिटी लगी भाई, ए प्लस बी माइनस बी, एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे भी ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, तो एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो सर माइनस एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, ये आ गया बेटा एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, 1 होगी। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बी पार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, बी पार्ट हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स की पावर m माइनस एन प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m, ठीक है बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n को लिख सकता हूँ एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n, ठीक है बेटा। ऐसी प्लस 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर m। अब बेटा एक्स की पावर n इंटू में होगा इधर, ये फिर मतलब ऐसे हो गई 1/, एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर m, और ये एक्स की पावर जो n जो नीचे आएगा वो ऊपर ही चल जाएगा इंटू में, है ना, यही तो होगा, बिल्कुल ये होगा सर। सिमिलरली बेटा ये हो जाएगा, इसकी इंटू यहाँ करेंगे तो एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर n, और ये जो m नीचे वाला m था होल के अपॉन में वो ऊपर चले जाएगा, यानी एक्स की पावर m हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर डिनोमिनेटर, तो भाई एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर n सेम है, तो एलसीएम ये आ जाएगा एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर n। ऊपर भी देखोगे तो एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर m ही बचेगा, है ना। तो कटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी बेटा, 1 आ जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा, ये क्या ये क्लियर हुआ। चलिए अगर क्लियर हुआ तो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्स की पावर m प्लस एन इंटू एक्स की पावर n प्लस एल प्लस एक्स की पावर l प्लस m अपॉन एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर l का स्क्वायर, है ना बेटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है,
तो सारी पावर ऐड होगी तो हो जाएगा एक्स की पावर m 2m प्लस 2n प्लस 2l, है ना, अपॉन एक्स की पावर m प्लस n प्लस l की होल पावर, क्या लिख सकता हूँ उसको, इस पूरे की पावर नहीं है, पावरों का स्क्वायर है, बस नहीं इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं ऊपर क्या, अंदर इंटू कर देंगे तो एक्स की पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l है, प्लस एक्स की पावर 2l, नीचे बेटा 2 की इंटू उसमें कर देंगे तो एक्स की पावर 2m प्लस एक्स की पावर 2n प्लस एक्स की पावर 2l, ठीक है, कट जाएगा पूरा, सेम आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक। इजी क्वेश्चन था ये तो बेटा, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो इसको देख लेते हैं बेटा, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बेटा, ये क्या है यहाँ पे गड़बड़ है, ये कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो रहा, पावर माइनस हो जाएगी, यानी एक्स की पावर m माइनस एन की होल पावर l, ठीक है, इंटू एक्स की पावर m माइनस एल हो जाएगा डिवाइड में की होल पावर m इंटू एक्स की पावर l माइनस m की होल पावर n। बेटा पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर एम एल माइनस एन एल इंटू एक्स की पावर m स्क्वायर माइनस एम एल प्लस एक्स की पावर एन एल माइनस एम एन, ये होगा, ये स्क्वायर वाला झंझट क्यों हो रहा है, एम एल एम एक्स की पावर एम एन एल एम एल एम, यहाँ पे ना एन होना था एन, यहाँ पे एन है बेटा, ये ना एन होगा यहाँ पे, एन एन होगा तो फिर ये एम, ये होगा आपके पास एक्स की पावर एम एन माइनस एम एल एन एल सॉरी एन एल। अब ये बेटा सब सब लोग मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी, प्लस हो जाएगी, तो जाएगा एक्स की पावर एम एल माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एन एल प्लस एन एल माइनस एम एन, ये है, प्लस एन एल से माइनस एम एन कट गया, और और एन एल हो गया, और एम एल यहाँ से हो गया एम एल एन, एन एल से एन एल कट गया, एक एन एल ये रहा, माइनस एम एन से प्लस एम एन भी कट गया, तो एक्स की पावर एम माइनस एन एल, एम एन माइनस एन एल, और एन हो गया तो एम एन माइनस एन एल, ठीक है, उसके बाद एन एल माइनस एन एम, ठीक है, भाई एम एल से कटेगा कुछ नहीं, माइनस एन एल से कटेगा प्लस एन एल, फिर एम एन से कटेगा एम एन, यही बचेगा, क्या आंसर आ गया बेटा आपके पास, एक्स की पावर एम एल माइनस एन एल, अगर क्वेश्चन ये है तो, है ना, बस यही आंसर है, इतना ही छोड़ दो आप, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इसको और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि एक्स की पावर एल कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे एल अगर, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन, एल कॉमन ले लिया मैंने, और एक्स की पावर एम माइनस एन कब होगा, जब एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर क्या रहा होगा, एन की होल पावर क्या होगा, एल हो गया, ठीक है, इस तरीके से होगा, ये फाइनल आंसर है। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, ये भी बेटा खुद करो बेटा, कैसे करना है ये क्वेश्चन, खुद करो वाला क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप पावर एंड एक्सपोनेंट के पी वाई क्यू देख रहे हो बेटा, तो ये बेटा, ये अगर आप पावर एंड एक्सपोनेंट के पी वाई क्यू देख रहे हो, तो आप इसका मतलब आपने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, क्या मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन तुझे होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, तूने करने बेटा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पीडीएफ भी सेंड करूंगा बेटा, पीडीएफ भी सेंड करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला कैसा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे, 5 की पावर n+2 इंटू माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1, ये क्वेश्चन है, अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n, और यहाँ पे प्लस क्या होना चाहिए, यहाँ से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे -2, ये बेटा माइनस होगा, यहाँ पे -2 इंटू 5 की पावर n+1, ठीक है, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 लिख दिया इसको, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 हो गया, अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n -2 इंटू 5 की पावर n+1 को लिख दिया 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, ठीक है बेटा। ऊपर से 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 की पावर 2 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5, नीचे से 5 की पावर n कॉमन लेंगे
तो अंदर बचेगा 13 माइनस 2 × 5, ठीक है। ये होगा, कट जाएगा, ये 25 माइनस 30 हो जाएगा, ये 13 माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3। ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये भी बेटा आपका क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे बेटा प्यारे बच्चे, देख रहे हो ना। ये बेटा हो गया, ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन क्या कर चुके हैं बेटा। देखो आप रिपीट हो रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, रिपीट। ये भी बेटा खुद करने वाला क्वेश्चन है बेटा। कैसे करने वाला क्वेश्चन है, खुद करने वाला कैसे, कि भाई आपको उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसकी पावर -2 लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ये भी तो ऐसी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी तो कर दिया बेटा, इजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इजी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आपके पास आ गया। अब सर ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है, इसको करा दो। चलो करा देते हैं। एक्स की पावर 5 + n इंटू एक्स की पावर 2 की होल पावर 3n + 1 अपॉन एक्स की पावर बेटा 7n - 2, ये है बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या सर, इसको लिख सकते हो एक्स की पावर 5 + n को लिख सकते हो एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर, ये हो जाएगा सर आपके पास 2 3 6n इंटू एक्स की पावर 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अपॉन एक्स की पावर 7n - 2, 7n इंटू एक्स की पावर -2, ऐसे कर देते हैं। इंटू एक्स की पावर -2 क्या हुआ पता है, पावर को तोड़ दिया, 5 + n लिख दिया। यहाँ पे बेटा इसकी पावर 6n होगी तो 6n लिख दिया, एक्स की पावर 2 भी होगी, इंटू एक्स की पावर 2 लिख दिया। जोड़ना ही है बाद में उनको। तो कुछ अब देख लेते हैं, कुछ कट वट रहा तो 7n, अब देखते हैं कुछ कट फट रहा है तो, कुछ कट फट रहा है तो। सर कुछ नहीं मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 7n। तो जाएगा एक्स की पावर 7 + 7n, ये हो गया ऊपर। तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7n - 2, ये हो गया भाई ऊपर से बस। और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो एक्स की पावर 7 + 7n - 7n - 2, यही होगा, ठीक है। ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स की पावर 7 + 7n - 7n + 2 हो जाएगा, कट जाएगा। 7 और 2 एक्स की पावर 9 इज द करेक्ट आंसर बेटा। एक्स की पावर 9 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। इजी क्वेश्चन है, कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, इजी क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। ये थोड़ा सा खोपड़ी हिलाने वाला क्वेश्चन है बेटा, ये खोपड़ी हिलाने वाला अच्छा क्वेश्चन है। 1/x की पावर a प्लस एक्स की पावर -b + 1 + 1/, एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर -c + 1 + 1/, एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर -a + 1। चलिए देखते हैं बेटा, इजी बना दूंगा इस क्वेश्चन का हलवा। बस तो ध्यान रख दे, इधर भी एक्स की पावर -b है, इधर एक्स की पावर -b है। पहले वाले को तो छेड़ मत, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर -b ऐसी रहने दे, +1 ऐसी रहने दे, प्लस इसको बेटा यहाँ पे पावर क्या है, दोनों में एक्स की पावर b वाला कॉमन है। फर्क क्या है बेटा, ये नेगेटिव b है पॉजिटिव b है, तो इसको भी नेगेटिव b कैसे बनाएंगे सर, रेसिप्रोकल करके 1/x की पावर -b + 1/x की पावर -c + 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सर अगर आप फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में सर यहाँ पे a है और उधर भी -a है, उस -a को पॉजिटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव a है ना सर, उधर नेगेटिव a है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1/x की पावर a कर देंगे सर +1। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 1/x की पावर a प्लस एक्स की पावर -b + 1, प्लस इसको देखेंगे अगर सर हम तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स की ये हो जाएगा 1 प्लस इसकी इंटू करेंगे तो भाई बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, एक्स की पावर -b - c प्लस एक्स की पावर -c, और जो अपॉन में आएगा एक्स की पावर -c, भाई फ्रैक्शन करने के बाद जो अपॉन में एक्स की पावर -b आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यही तो होगा, प्लस 1/x, इसकी इंटू उसमें करेंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा c + a प्लस एक्स प्लस 1 + एक्स की पावर a, और एक्स की पावर a बेटा ऊपर भी जाएगा तो एक्स की पावर a आ जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, ये आपने करा होगा ना भाई, मैं इसकी इंटू यहाँ करूंगा, इसकी यहाँ करूंगा, अपॉन में फिर एक्स की पावर a भी आएगा, फ्रैक्शन करते हैं जैसे 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 सपोज एग्जांपल ऐसा है 1 + 2/3 + 1, ये 5, कैसे करेगा इसको, 1/3 × 3 कर देगा, प्लस इसके ऊपर नहीं करेगा, इंटू +2 3 5 15 कर देगा, अपॉन में 3 आएगा, फिर मैं इस तरीके अपॉन ऊपर ले आ रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ भाई, इसके इंटू मैंने इसमें करी, ये आ गया, इसके इंटू इसमें करी, ये आ गया, अपॉन में एक्स की पावर ये था वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। चल अब आगे देख क्या हो जाएगा, अब आगे देख बेटा, देखिए पहला वाला तो ऐसे रहा 1/x की पावर a प्लस एक्स की पावर -b + 1, फर्स्ट तो एज इट इज रहा, प्लस सेकंड में अगर देखेगा तू तो b - c की जगह पे ना, b - c की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से -b - c की वैल्यू अगर निकालूंगा तो आपके पास -b - c की वैल्यू a आएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर -b रहेगा ऊपर, नीचे ये क्या हो जाएगा 1 + एक्स की पावर a
प्लस एक्स की पावर हाँ, ये क्या आएगा यहाँ पे, माइनस भी आएगा गधे, तो माइनस भी आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस बी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा प्लस एक्स की पावर माइनस इसकी एक्स की पावर ए है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, देखो सी प्लस ए, सी प्लस ए की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो प्लस बी हो जाएगा माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस बी प्लस वन प्लस एक्स की पावर ए। अगर आप देखोगे बेटा अब तो कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर देखो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर माइनस बी प्लस वन, एक्स की पावर ए एक्स की पावर माइनस बी प्लस वन, एक्स की पावर ए एक्स की पावर माइनस बी प्लस वन, सेम है। तो लिख देता हूँ बेटा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर माइनस बी प्लस वन, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा वन प्लस एक्स की पावर माइनस बी प्लस एक्स की पावर ए। अरे सर ये क्या हो गया, तो ऊपर नीचे सेम आ गया, तो कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, इसका वन आ गया। कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर वन आ गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन का बेटा खुद करो, ये भी खुद करो बेटा। इसमें वाई, इसमें ना वाई अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी, ध्यान रखिएगा, सिर्फ वाई की वैल्यू निकालनी है ना बेटा। खुद करो बेटा, ये क्वेश्चन भी क्या है, खुद करो बेटा, कैसा करो, खुद करो मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ेंगे बेटा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, इजी भी क्वेश्चन है, कर भी लेते हैं भाई। फोर की पावर एन प्लस टू माइनस फोर की पावर एन प्लस वन, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, इंटू फाइव इंटू फोर की पावर एन माइनस फोर की पावर एन। बेटा ऊपर वाले फोर की पावर एन प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ फोर की पावर एन इंटू फोर की पावर टू, इसको लिख सकता हूँ बेटा फोर की पावर वन इंटू फोर की पावर वन, है ना, एन प्लस वन को फोर की पावर एन इंटू फोर की पावर वन, फाइव इंटू फोर की पावर एन माइनस फोर की पावर एन। अब क्या करेंगे सर, इन दोनों से ना फोर की पावर एन यहाँ पे भी है, फोर की पावर एन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, फोर का स्क्वायर माइनस फोर की पावर वन फोर अपॉन, इन दोनों से बेटा फोर की पावर एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर सर, फाइव माइनस वन बचेगा, कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा, सिक्सटीन माइनस फोर अपॉन फोर कितना आ जाएगा सर, बारह अपॉन फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आंसर इज योर करेक्ट, आंसर इज योर थ्री। चलिए बेटा आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे, क्या हमें आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ ये है, तगड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है पर है नहीं, तगड़ा क्वेश्चन दिख रहा है पर है नहीं मेरे प्यारे बच्चे। भाई देख लेते हैं, ए की पावर माइनस सत्रह, ए की पावर फोर की पावर फोर होगी तो ए की पावर सिक्सटीन इंटू एट, ए की पावर थ्री की होल पावर कितना हो गया, टू बाई थ्री, ठीक है, अपॉन सिक्सटीन ए की पावर फोर की होल पावर वन अपॉन फोर इंटू ए की पावर, ओह ये पावर में है क्या, एंड ए की पावर सिक्सटीन, पावर में नहीं होगा ये, पावर में नहीं होगा ये नीचे ही है, इंटू ए की पावर सिक्सटीन, ठीक है। तो बेटा अगर आप देखोगे तो ए की पावर सिक्सटीन से ए की पावर सिक्सटीन तो ये खत्म हो गया, ए की पावर माइनस सेवनटीन बचा, इधर बचा बेटा आपके पास टू ए की पावर, टू ए की होल पावर थ्री हो जाएगी, थ्री से थ्री टू ए का स्क्वायर बचेगा ये। सर आप इतनी शॉर्टकट मत लिखा करो प्लीज, एक एक स्टेप बताया करो कि बता रहा हूँ देख, एट ए की पावर थ्री को लिख सकता है टू ए की पावर थ्री, इसकी होल पावर कितनी है टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, कितना बचेगा टू ए का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना, हाँ तो टू ए का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन सिक्सटीन ए की पावर फोर है, इससे सर टू ए की पावर होल पावर फोर लिखेगा, तो ये टू ए की होल पावर फोर लिखेगा तो फोर से फोर कट जाएगा, टू ए बचेगा, है ना, इनटू कुछ भी नहीं बचा सर यहाँ तो, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, ए की पावर माइनस सेवनटीन कैसे गायब होगा, ये बेटा मुझे कुछ ना कुछ इसमें भी गड़बड़ दिख रहा है, इसमें भी बेटा कुछ ना कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है, चेक करके मैं बता देंगे, ठीक है बेटा, गड़बड़ है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, ये भी आपका क्या है, होमवर्क रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने बेटा पावर एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन किए, और कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन किए बेटे मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन किए सर, 2003 के से लेकर के 2025 तक, 2003 से लेकर के 2025 तक के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा आज किसके किए, पावर एंड एक्सपोनेंट के, किसके किए बेटा, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के किए सर। पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्वेश्चन आज करने के बाद बेटा, अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हो, जिस पेड बैच में हम लोग क्या क्या देते हैं बेटा, पहला पहला पेड बैच में जो हमारे ऐप पे चलती है बेटा, डेली लाइव क्लास होगी बेटा हमारे पास, क्या होगी बेटा, डेली लाइव क्लास, ठीक है बेटा। उसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे बेटा, कैसे मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे बेटा, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी बेटा, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। चौथा बेटा क्या हमारे फायदा है उसका, लिमिटेड बैच साइज है बेटा,
लिमिटेड सीट है, बहुत कम सीट्स हमारे पास है लिमिटेड, ताकि अच्छा पढ़ा सकें। ठीक है बेटा। और पांचवा आपकी बेटा टेस्ट जो होगा उसकी कॉपी चेकिंग भी होगी बेटा। क्या होगी बेटा? कॉपी चेकिंग भी होगी। आपके हम लोग बेटा मॉक टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? मॉक टेस्ट। और तेरे को लास्ट बात बेटा, तेरे को हमारा बैच क्या दिलाएगा? सिलेक्शन दिलाएगा बेटा। क्या दिलाएगा? सिलेक्शन दिलाएगा। बात समझ आ गई? तो अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना नंबर दे देंगे। आप दिए गए नंबर पे बेटा हमसे संपर्क करें, ताकि आप भी अपना ऑफिसर बनने तक का सपना पूरा कर पाए। बात क्लियर बेटा? थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।